दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये किसने कहा था? ये बसपा का नारा है। कांशी राम के दौर से ही ये नारा चलता आ रहा है और इस नारे को परवान चढ़ाने का काम किया है बहन मायावती जी ने। और बहन कुमारी मायावती ये सपना देख रही थी कि 4 तारीख का जब रिजल्ट आएगा तो वो प्रधानमंत्री बन जाएंगी। रातों रात ऐसा करिश्मा हो जाएगा कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो सबसे आगे उन्हीं की पार्टी होगी और अकेले बिना गठबंधन पूरे देश में वो अपना डंका पीटेगी और पूरे देश में अपना डंका पीटेगी, बिगुल बजाएगी और अपनी जीत की शहनाई का इतना भव्य उत्सव मनाएगी कि पूरा देश टुकुर टुकुर ताकते रह जाएगा और बहन कुमारी मायावती और उनकी हाथी दिल्ली की तरफ कूच करने लगेगी, यानी प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन अफसोस, मायावती ने 2024 में लोकसभा के चुनाव में अपनी करारी शिकस्त के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है और ये समझाने की कोशिश कर रही हैं, लिख करके बाकायदा समझा रही हैं कि मुसलमानों ने इनको वोट नहीं दिया। और 1-2 वोट नहीं, कई चुनावों से मुसलमान इनको वोट नहीं दे रहा है, ऐसा इन्होंने लिख करके कहा, अपने बयान में कहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर मायावती इतना एहसान किस पर जता रही हैं? मायावती की पार्टी ने 23 टिकट दिया था। 23 टिकट का मतलब कि मायावती ने 23 मुसलमानों को टिकट दिया था और ये उम्मीद की थी कि ये बम्पर वोट से जीतेंगे और जब जीतेंगे तो बहन जी के सर पर प्रधानमंत्री की ताजपोशी होगी। पर सवाल यह है कि मायावती जी अगर अपनी हार के लिए मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ रही हैं तो क्या मुसलमान इसमें कोई जिम्मेदार है? उत्तर प्रदेश में दलित वोटर है और दलितों की मसीहा कही जाती है मायावती। और मायावती अगर दलितों को दोष ना देकर मुसलमानों को दोष देने लगती हैं तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मायावती जी में अगर इतनी हिम्मत है तो मायावती जी को दलितों की तरफ एक बार उंगली उठाना चाहिए कि जो उनका कोर वोटर दलित वोटर है वो आखिर उसने इनका साथ क्यों छोड़ दिया? क्या सोचकर उसने जो है अपनी बहन कुमारी मायावती जी का साथ छोड़ दिया? मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, किसी भी पार्टी की सरकार आवे, एनडीए की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने, सपा की सरकार बने, बसपा की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने, भाजपा की सरकार बने, मुसलमान अपने आप को हर दौर में एक ही जगह पाता है और अपने आप को सबसे ज्यादा शोषित और वंचित समझता है। जो मुसलमान नेता चुनकर संसद में, विधानसभा में जाते हैं वो भी एक पार्टी विशेष के नेता होते हैं, मुसलमानों के नेता नहीं होते, बस वो नाम के होते हैं। लेकिन दलित समाज ने मायावती का साथ क्यों छोड़ दिया? इस मामले में मायावती को दलितों के ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत दिखानी चाहिए और यह पूछना चाहिए कि दलितों, तुमने हमको वोट क्यों नहीं दिया? मायावती 9%, 9.5% के करीब में वोट पाई है, 10% भी ठीक ठाक नहीं पाई है। ढंग से 9.5% वोट भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में नहीं पाया। तो ऐसे में सवाल है कि क्या सब कुछ के लिए मुसलमान जिम्मेदार है? हर चीज के लिए मुसलमान जिम्मेदार है? अब मायावती जी से अगर चंद सवाल पूछा जाए तो इन्हीं के नेता सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि 23% दलित और 13% अगर ब्राह्मण वोट मिल जाएं तो बसपा की सरकार बन जाएगी। उनके उस बयान में मुसलमान कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो मुसलमानों ने मायावती को नहीं छोड़ा, मायावती ने खुद ही मुसलमानों को छोड़ दिया। मुसलमानों के किसी भी एक मुद्दे पर अगर मायावती बेबाक होकर के सामने आकर मीडिया में बोल दें, अगर मायावती की पार्टी मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलने पर अगर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर देती, किसी मामले में, मुसलमानों के ऊपर होने वाले किसी भी अत्याचार के मामले में सबसे पहले अगर बीएसपी प्रमुख का बयान आया हो तो बता दीजिए। मुसलमानों को छोड़ दीजिए, दलितों के ऊपर अगर कोई मामला होता है तो सबसे लिट लतीफ बयान इनका सामने आता है। और मायावती को कैसे मुसलमान अपना नेता मानना शुरू कर दे। कई सीटों पर अभी देखिएगा, जब एनालिसिस पूरा होगा तो कई सीटों पर मायावती मुसलमानों का वोट काटती नजर आई है। खुद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अफजाल अंसारी जहां 1 लाख से ऊपर वोट पा रहे थे, वहीं बीएसपी का जो कैंडिडेट था उसने भी 1 लाख से ज्यादा वोट पाए थे। लेकिन अगर एक होते तो ये 1 लाख से ज्यादा वोट नहीं जीतते, बल्कि 2 लाख से ज्यादा ऊपर का अंतर होता। लेकिन इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है, इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है। मुसलमान इनको वोट भी दे और बदनामी भी सहे और बदले में यह एहसान जता रही है कि इनकी पार्टी ने 23 मुसलमानों को टिकट दिया था और ये कह रही हैं कि अब जो है जब भी टिकट दिया जाएगा बड़ा सोच समझ के दिया जाएगा मुसलमानों को टिकट, क्योंकि मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। ऐसा इन्होंने लिख करके दिया है कि बहुजन समाज पार्टी का
खास अंग मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनाव में इस बार लोकसभा आम चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद बीएसपी को ठीक से नहीं समझ रहा। तो ऐसी स्थिति में आगे इनको काफ़ी सोच समझ कर ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि पार्टी को भविष्य में इस तरह की भयंकर नुकसान ना हो। यानी इस हार के लिए आप मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, पूरी तरीके से साफ हो चुका है। मुख्तार अंसारी इन्हीं के विधायक थे, हालांकि वो मरहूम है, अब इस दुनिया में नहीं है। मुख्तार अंसारी अफजाल अंसारी के छोटे भाई थे और लगातार मऊ से जीतते आ रहे थे। उनको टिकट देने वाली कौन थी? मायावती। वो जीत करके मायावती की शान उन्होंने बढ़ाई। लेकिन जब उनके ऊपर पुलिसिया एक्शन होते हैं तो इन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव जारी होने से पहले ही बाकायदा लिख करके कहा था कि गुंडे माफियाओं को नहीं देंगी, यानी उनको गुंडा और माफिया करार देकर के इन्होंने टिकट देने से इनकार कर दिया, उनको टिकट देने से मना कर दिया। ये मायावती जी हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ इन्होंने क्या किया ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी फूट कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बाद वो कांग्रेस के दामन थामने चले गए। उन्होंने अपने त्याग बलिदान के बारे में पूरी दुनिया, पूरे देश के मुसलमानों को बताया। मायावती जी के बारे में भी बताया उन्होंने कि मायावती जी क्या कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं। ये छोड़ दीजिए, दानिश अली तो इनके ही अपने सांसद थे ना, लोकसभा में अपने इनके सांसद हैं। उनके साथ रमेश पिधूड़ी ने किस हद तक शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया भरी संसद में, और दानिश अली मीडिया के कैमरे पर फूट कर रोते हैं। उनकी रोती हुई तस्वीरें भी सामने आई। दानिश अली को जब इंतजार था कि उनकी पार्टी उनका साथ दे, तो उनकी पार्टी खामोश रहती है, बहुत लेट लतीफ में कुछ बोलना चाहती है। लेकिन सबसे पहले पहुंचकर दानिश अली को अपने गले लगाने वाला अगर कोई बंदा था तो वो राहुल गांधी था। सवाल यह है कि राहुल गांधी तो कांग्रेस के नेता हैं, आपका कोई एक नेता भी था जो दानिश अली को पहुंचकर उनके कंधे पर हाथ रखकर समझा सके कि हम हैं ना तुम्हारे साथ, कोई कुछ भी कहे हम उसका विरोध करेंगे, हम मुकाबला करेंगे, तो मत समझो अपने आप को अकेला। अगर मायावती जी ने ऐसा दानिश अली के साथ किया होता तो कम से कम वो तस्वीरें देख करके देश का मुसलमान समझ रहा होता कि हाँ चलो एक नेता है जो बहादुरी के साथ खड़ी है और कह रही है कि मैं हूं, मैं तुम्हारी गार्जियन हूं, मैं तुम्हारी अभिभावक हूं, मेरे होते हुए मजाल नहीं कोई तुम्हें आंख दिखा दे। तो कहते मुसलमान कि हाँ यार बात में दम है। सबने मायावती की तरफ आंख उठाकर देखना चाहा, लेकिन मायावती जी नजर नहीं आई। ना मायावती को कोई नेता इस तरह की तस्वीरों में नजर आया जो राहुल गांधी की जगह पर खुद खड़ा हो और दानिश अली को अपने सीने से लगा रहा और कह रहा हो कि मैं हूं। ऐसा दिलासा देने वाला भी नहीं था कोई। ये मायावती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई नेता थे जिन्होंने बीएसपी का दामन छोड़ दिया, या फिर यूं कहें कि बीएसपी उनको टिकट भी नहीं दिया था। ये मैं 2022 की बात कर रहा हूं। कई ऐसे नेता हैं जिनको जेल हो गई और मायावती ने उनको पूछा नहीं, किसी मौके पर खड़ी नहीं रही। उसी उत्तर प्रदेश में घरों पर बुलडोजर चलाए गए, उसी उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर होते रहे, और भी धर्म और जाति देखकर, मजहब देखकर मायावती कहां थी? कहीं नजर नहीं आई बहन जी आप, और मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। लेकिन मायावती जी अपने दलित वोटरों से नहीं पूछ रही हैं कि आखिर तुमने हमको वोट क्यों नहीं दिया। आप तो दलितों की मसीहा मानी जाती हैं बहन जी। मायावती जी अगर आपको ये संदेश मिल रहा हो तो सोचिए कि 23% जो दलित वोटर है, आपके मुताबिक 23% जो दलित वोटर है, उसने आपका साथ क्यों छोड़ दिया? माफ करिएगा मायावती जी, हार जीत का सिलसिला चुनाव में होता है। जो घोड़े पर सवार होता है वही जमीन पर गिरता है, लेकिन जमीन पर गिरने के लिए जरूरी है कि कोई घुड़सवारी करे। लेकिन आप तो घुड़सवारी भी कर रही हैं, फिर घोड़े को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं। ऐसा कैसे होगा? आपको मुसलमानों का वोट भी चाहिए और मुसलमानों को फिर कोसने भी शुरू कर देती हैं। इससे अच्छी तो भाजपा है, जिसने अच्छा खासा वोट इंडिया गठबंधन को दिया, लेकिन भाजपा हिंदुओं को गाली नहीं दे रही है। लेकिन आप और आपके समर्थक अभी से मुसलमानों को कोसना शुरू कर दे रहे हैं। ये हाल ठीक नहीं है। हार जीत लगा रहता है, लेकिन इस तरह से नहीं जैसा आप कर रही हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि जो आपको 9-10% जो वोट मिला है ना, कायदे से देखा जाए तो आप उसके लिए भी हकदार नहीं है। आप उस लायक ही नहीं है कि आपको कोई वोट दे। और आइंदा मेरा गारंटी है कि अगर मुसलमान अगर ढंग से आपको समझ लें तो आपको एक वोट भी ना दें और ना ही आपका वोट लें। और जिस प्रतिनिधित्व की आप बात कर रही हैं कि हमने इनको टिकट भी दिया और ये जीत भी नहीं पाए, इनको वोट नहीं मिला, तो मुसलमानों ने बीएसपी कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। और यही बातें बीजेपी भी करती है। बीजेपी भी कहती है कि हम अगर मुसलमान को टिकट दे भी दें तो उसे कोई वोट नहीं मिलता।
तो आप सोचिए कि जो इस मुसलमान को आप टिकट दे रही हैं, क्या उसको दलित वोट दिया? क्या उसको ब्राह्मणों ने वोट दिया? क्या सर्व समाज ने उसको वोट दिया? जब नहीं दिया तो उसकी एक वजह आपकी छवि है। आकाश आनंद आपके ही भतीजे थे और उन्होंने जिस हद तक, जिस शुरुआती लय में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को निशाना बनाना शुरू किया, तब बसपा का कैडर ये देख करके बिल्कुल खुश हो गया कि चलो आज उसकी पार्टी जिंदा हो गई, जो मुर्दा थी इतने सालों से। उसको लगा कि उसकी पार्टी अब जिंदा हो गई है और काफी बड़ा कारनामा करेगी। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने कैडर वोटर को बिल्कुल नाखुश कर दिया। अपने ही भतीजों को बेइज्जत करके आपने जो है बहुत ही शर्मनाक तरीके से, पूरी तरह से जो कहा जाए बेइज्जत करके आपने पार्टी से किनारे कर दिया और कहा कि वो भी अपरिपक्व हैं। यार, बहुत से लोग हटाना बढ़ाने का काम कर देते हैं, किसी न किसी मामले को लेकर के नाखुश हो जाते हैं, लेकिन अपरिपक्व नहीं कहते। ऐसा करके आपने आकाश आनंद की जो है, आकाश आनंद की काबिलियत पर सवाल उठा दिया। इतनी जल्दी डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मायावती जी, आप अपने डर को मुसलमानों के पर्दे के पीछे छिपाना चाह रही हैं। इस बात को कबूल करिए कि आप जिन लोगों को बीजेपी की बी टीम कहा करती थी, वो बिल्कुल गलत बात था। आज उत्तर प्रदेश में चाहे दलित वोटर हो, चाहे मुस्लिम मेजॉरिटी हो, चाहे हिंदू मेजॉरिटी हो, जिस भी एरिया में देख लीजिए, वो आपको बीजेपी की बी टीम कह रहा है, खुलकर के कह रहा है। और इसके लिए कोई और नहीं, आप खुद जिम्मेदार है, क्योंकि आप वही है ना जो पहले बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है। आगे आने वाले भविष्य में भी क्या गारंटी है कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? लेकिन आप अपनी हार के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, जो बिल्कुल सरासर गलत है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।